हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपन प्यासी। आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकंड पेपर। मेजर और माइनर दो कैटेगरी रहती हैं, तो जो सेकंड पेपर है दोनों कैटेगरियों के लिए रहता है, मेजर वालों के लिए भी माइनर वालों के लिए भी। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहने वाले हैं। मैं कहता हूं कि यदि आपने आज की वीडियो देख ली तो इन क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 100% क्वेश्चन आने की इसमें गारंटी है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपके हैं वो 6 यूनिट में डिवाइड है। इसके हमने सिलेबस भी आपको पहले करवा चुके हैं और इसकी जो पीपीटी है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सिलेबस की पीपीटी पहले हम डाल चुके हैं, ये भी आपको वहीं मिल जाएगी। फर्स्ट यूनिट से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो लेखा चित्र की परिभाषा दीजिए। फलन से आप क्या समझते हैं? योग प्रमेय किसे कहते हैं? लघु गणक क्या है? लघु गणक लॉग है। इसके नियम लिखिए। लघु गणक सारणी की मदद के बिना निम्न को हल कीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनके आप स्क्रीनशॉट, नहीं तो आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। ऐसे ही मान बताइए, ए वाला क्वेश्चन है। लघु गणक सारणी की सहायता से सरल करो। ऐसे ही ए, ए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से आएंगे ही। ऐसे ही लेखा चित्र का क्या अर्थ है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा चित्र से क्या आशय है? ग्राफ के उपयोग बताइए। लॉग 64 का मान, लॉग 12 का मान, लॉग 4 का मान, लॉग √8, ये सभी मान बताने हैं। ऐसे ही प्रीति लघु गुणक से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रीति लघु गुणक क्या है, इसके नियम बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए, आप क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन इसके दिए गए हैं। लघु गुणक सारणी के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 4 क्वेश्चन हैं, तो 4 में से आपको कम से कम एक तो सॉल्व करके देख लेना है, जिससे ही क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमचय और संचय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है इसका, तो हमें आ सकता है क्रमचय और संचय की परिभाषा दीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। समाकलन से क्या तात्पर्य है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये हमने सिलेबस में भी बताया है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्रमचय, संचय 11वीं की मैथ है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उनसे बन जाएगी। चर अचर फलन एवं वृद्धि से क्या तात्पर्य है? चर राशि व स्थिर राशि, इसके अथवा में आ सकता है। अब सेकंड यूनिट से हम आ जाते हैं। फर्स्ट यूनिट से इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यदि आप इतना कर लेते हैं तो फर्स्ट यूनिट से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सेकंड यूनिट में ये तो देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप के रहते हैं, जो छोटी छोटी सी परिभाषाएं रहती हैं। जैसे एक अच्छे माध्य के लक्षण बताइए, समांतर माध्य की परिभाषा तथा गुण दोष बताइए। माध्य लिखा हुआ है यहाँ। भूइष्ठक की परिभाषा एवं गुण दोष बताइए। गुणोत्तर माध्य की परिभाषा एवं गुण दोष। हरात्मक माध्य की परिभाषा एवं गुण दोष। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये तो आपको करने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय। अब ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो त्रुटि से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार की होती हैं त्रुटियां? यथार्थता व परिशुद्धता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये बताना है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति से आप क्या समझते हैं? द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टोइकियोमेट्री क्या है? इसके संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसका एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनमें से तो आएगा ही। और ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि आपसे बनेंगे ही नहीं, कि आपने बिल्कुल कभी पढ़े ही नहीं है। ये आपने 11th 12th में फिजिक्स में पढ़े ही हैं। वही क्वेश्चन फिर से हैं, रिपीटेड। ऐसे ही आगे हम आ जाते हैं। 9वीं 10वीं में आपने पढ़े होंगे, नहीं तो 11वीं 12वीं में 11th मैथ में है गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य। तो निम्न श्रेणी का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्य और मध्यिका ज्ञात करनी है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो माध्य, मध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। अंक दिए हैं, आवृत्तियां दी हैं, बारंबारता। और एक और इसमें क्वेश्चन आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक देश की जनसंख्या में प्रथम दशक में 20% की वृद्धि, फिर द्वितीय दशक में 30% की वृद्धि, फिर तृतीय में 45% की वृद्धि होती है। प्रति दशक जनसंख्या वृद्धि की औसत दर ज्ञात कीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, अब थर्ड यूनिट पर आ जाते हैं। सेकंड यूनिट से इतने ही क्वेश्चंस हैं, और यदि आप इतने कर लेते हैं तो मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके अच्छे परसेंट बन जाएंगे। ए से पास होने के लिए नहीं, पास होना है तब तो आप इनमें से जो जो आपको सिंपल लगे, जो जो आपसे बन जाए, तो वो तो कर ही लेना। और अच्छे नंबर लाने के लिए ये क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं।
कंप्यूटर की परिभाषा, अब थर्ड यूनिट में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी MS एक्सेल, MS वर्ड, MS और पावर पॉइंट, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहला है। कंप्यूटर की परिभाषा देते हुए समझाइए। कंप्यूटर तथा मानव में समानता तथा अंतर स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में बताइए। कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है, इसके गुण और दोष। इसके देखिए आंसर यदि आपको चाहिए हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि इसके आंसर करवाइए, तो हम इसके आंसर भी सभी के करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। अब इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते। बिल्कुल सिंपल है, आपने स्कूल्स में भी कई बार पढ़े होंगे। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी जिसको कहते, रैम का पूर्ण नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम को विस्तार पूर्वक समझाइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने बोला था, वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणा लिखिए। निम्न का वर्णन कीजिए, मेन्यू बार, टूल बार, एडिटिंग, इंसर्टिंग तथा मूविंग टेक्स्ट, AMS वर्ड के ही अंतर्गत ये सब पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स सिस्टम की विभिन्न विशेषताओं को लिखिए। पावर पॉइंट को प्रारंभ करने तथा प्रस्तुति बनाने के लिए विभिन्न चरण लिखिए। MS एक्सेल और उसके विभिन्न भागों के बारे में समझाइए। यूनिट थर्ड यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, गिब्स का प्रावस्था नियम, गिब्स का प्रावस्था नियम लिखिए तथा उसमें यहाँ पे गिब्स का प्रावस्था नियम लिखिए एवं उसमें प्रयुक्त विभिन्न पदों को समझाइए। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से आप क्या समझते हैं, इसकी ऊष्मागतिकी व्युत्पत्ति समझाइए। ली साते लिए का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, वो लिखिए। वॉन्ट ऑफ सम आयनिक रेखा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ट ऑफ अभिक्रिया समतापी वाली, एक समायतनिक होती तो समतापी वाली को आप समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासियस क्लिप्रॉन, तो यहाँ पे क्लासियस लिखा हुआ है। क्लासियस क्लिप्रॉन समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए तथा द्रव वाष्प साम्यावस्था में इसके अनुप्रयोग लिखिए। गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा एंथैल्पी के आधार पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति कर उसके अनुप्रयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण लेखनी किसे कहते हैं। वर्ण लेखनी तकनीकी सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। वर्ण लेखनी को परिभाषित करते हुए उसे वर्गीकृत कीजिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत समझाइए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पर संक्षिप्त नोट लिखिए और फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है ये बताइए। तो यूनिट 5 से इतने ही क्वेश्चंस हैं। इन 3 और 6 क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 5 में इतने ही क्योंकि क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हमने यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।